नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है आपकी, एंड उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है क्या, स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स की टूवर्ड्स से क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वो आपको इस वक्त में बताना चाहती हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, एंड उस वक्त में आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पे इस रीडिंग में निकल के आएगा जो भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। एंड ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स को शफल करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ठीक है, एंड तो ये चीज़ आपको करनी है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं इस वक्त में। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको। आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताती है। आपकी एनर्जीज इस वक्त कैसी चल रही है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो आपकी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आप अपने पास की पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। 24/7 आपको बस इनका ही ख्याल आ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप लोग चले गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और क्या है यहाँ पे 6 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर का कार्ड आया है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कि गाइज यहाँ पे बॉटम से आया है हर्मिट का कार्ड एंड उसके नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो बॉटम से हर्मिट आया है आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे ऐसी लग रही है। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में कि क्या क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। हो सकता है एक एनर्जी आपकी है, किसी और की हो, तो जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, एंड जो भी मैं यहाँ पे गाइडेंस आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए आपकी लाइफ में, तो आपको पहले अपने आप को चेंज करने की और इस सिचुएशन को अपने जो है अकॉर्डिंग करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त में। आप लोग रातों में सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एंड स्लीपलेस नाइट्स हो गए हैं। रात में आप लोग बार बार उठ के जाग जाते हैं एंड नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आपको ज़िंदगी में एकदम हारा हुआ महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपके अपने हैं। ठीक है, आपके अपने हैं, प्लस जो दूसरे लोग भी हैं जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपका मन पढ़ नहीं पा रहा है। आपके भीतर जो भी पेन है, जो पीड़ा, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस पीड़ा को समझने वाला और आपसे ये कहने वाला कि मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ पा रहा हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ, और जितना तुम यहाँ पे दर्द सहन कर रहे हो वो मैं सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ कहने वाला कि आपके जो दर्द है वो कोई समझ सकता है, ये कहने वाला भी कहीं ना कहीं इस वक्त में कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो प्यार आपने अपने पर्सन को दिया था, ठीक है, पास में जो भी एक शेयरिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, जिस तरीके से प्यार, लव, रिस्पेक्ट, केयर जो भी आपने दिया एंड उधर से भी जो भी मिला था आपको, ठीक है, जो भी प्यार आपको मिला था, वो प्यार वाली चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आप मिस इस तरीके से कर रहे हो कि आपको नींद नहीं आ रही है। रात में हो सकता है कि आप बार बार बस यही ख्याल आपको आ रहा है कि काश वो इंसान आपके पास होता तो शायद आप उसके पास होते। ठीक है, और आप उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जो भी आपको उस इंसान को लेकर एक नीड फील हो रही है कि आप उसको इंसान को देखना चाहते हैं, ठीक है, उस इंसान को जो टच करना चाहते हैं या फिर उस इंसान के पास अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, एक बर्डन सा महसूस हो रहा है आपको कि ये जो रिश्ता है, इस रिश्ता जो भी टूट गया है ना, ये टूटने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो।
गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रिश्ते में है ना, उसका बर्डन आपको जीने नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ज़िंदगी में। और ये जो रिश्ता टूटा है ना, आपके इस टूटने की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद भी बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। एक लूज़र वाली फीलिंग हो रही है कि आपने ज़िंदगी में सारी चीज़ें खो दी हैं, जितना भी आपने दिया था वो सारी चीज़ें आपको वापस नहीं मिली, और कहीं ना कहीं एक धोखा हो गया है, क्योंकि जो हमने दिया वो हमें मिल नहीं रहा है। आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि जितना मैंने दे दिया ना, उतना शायद ही कोई दे पाता, एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही हद तक दे दिया, लेकिन मेरे जो पर्सन है उसको इस चीज़ का कोई रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। क्या वो कभी इस बात को समझ पाएगा या समझ पाएगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है, और वो उस इंसान ने आपको धोखा क्यों दिया है, ठीक है, वो पीछे क्यों हटे हैं। अगर उन्होंने आपके साथ मैरिज करने से मना कर दिया या फिर इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए मना कर दिया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इनके पीछे हटने की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपने कहीं न कहीं अपने आप को अकेला कर लिया है, और जीवन में आपको कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके मन में एक छोटी-सी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, एंड आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगे। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आप एक उजाले की तरफ अपनी लाइफ़ लेकर के चले जाएँगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपकी सिचुएशन कैसी बनी हुई है, तो यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी मैंने बताई है, ठीक है। आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो इस वक़्त में, आपका दिल टूटा हुआ है, आपकी ज़िंदगी जैसे कि टूट गई है, बिखर गई है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपकी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आप फ्री तो होना चाहते हैं, इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन आप आज़ाद हो नहीं पा रहे हैं, और ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहा है। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ये इंसान बस आपसे एक बार आके कह दे कि ये जो भी इन्होंने किया है वो जो है किस वजह से किया है, आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बस आप एक मौका चाहते हैं कि ये इंसान वापस आ जाए, दोबारा से एक बार ये इंसान बस आपको आके कह दे, ठीक है, आपके पास वापस आ जाए। बस यही सारी चीज़ें आप चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, जो भी धोखा इस इंसान ने आपको दिया है वहाँ पे आपको जस्टिस मिले, आपकी एक हैप्पी फैमिली बने, या आपको अपना लव एक्सप्रेस करे आके, और जो भी इनका पर्सपेक्टिव था अभी तक आपको लेकर, कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव को ये खुद से आकर कहें कि ये जो है आप सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ये आपको चूज़ करें आकर के, ठीक है। आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप अब जो है जस्टिस चाहते हो, किसी ना किसी प्रकार से आप जस्टिस चाहते हैं, एंड अब आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप किसी की प्रायोरिटी बन जाओ, ठीक है। आप ऑप्शन बन के आपको बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही आपको एक साइडेड लव भले करना पड़े, आपको रुकना पड़े, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़े, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे, लेकिन आप चाहते हो कि जब भी ये इंसान आए तो आप इनकी प्रायोरिटी हो, ना कि एक ऑप्शन की तरह हो। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हो, आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। इस वक्त में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड इस ऑप्शंस को आप जो है देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने पर्सन को ही वापस पाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वही इंसान आपकी लाइफ में आए। लेट्स सी गाइडेंस क्या यूनिवर्स देना चाहते हैं इस वक्त में, करना क्या चाहिए आपको। लेट्स सी। ओके यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। जो भी लड़ाई झगड़े आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जो भी गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को बाहर निकालिए, ठीक है। गुस्से को ज़्यादा देर तक एक्यूमुलेट करके अपने अंदर नहीं रखना है, रिलीज़ कर देना है गुस्से को, एंड आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करनी है। अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करने की कोशिश करिए, बातचीत करिए, ठीक है, थोड़ा सा शेयरिंग करिए अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लेकर के आइए। देखिए कई सारे कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं जो मूवमेंट को दर्शा रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट लेकर के आना होगा। इस समय पर रुके नहीं रहना है बिल्कुल भी, और होल्ड करके नहीं बैठना है किसी भी पास्ट ये चीज़ को अपने दिल से लगा करके नहीं बैठना है। कोई ग्रज पुराना है, इस इंसान ने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ, ये चीज़ हो गई है, गलत हो गई है, तो ये जो एक ग्रज आपके मन में बन गया है ना, पहले इस ग्रज से अपने आप को बाहर निकालना है। जस्टिस आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उस चीज़ को लेकर के कि वो जस्टिस मिल जाए, जब वो जस्टिस मुझे मिल जाएगा तब जाके मुझे सुकून आएगा। तो ये एक तरीके का कहीं ना कहीं आपने एक होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, और इस होल्ड ऑन करके आपको नहीं रखनी है चीज़ें, इसको अपने दिल से बाहर निकाल देना, सब कुछ श्री कृष्ण में छोड़ देना है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। आपको कुछ नहीं सोचना है इन सारी चीज़ों के बारे में, आप सब कुछ उन पे सौंप दीजिए, समर्पण की भावना में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीड लेकर के आओ, मूवमेंट लेकर के आओ। आप रुक गए अपनी ज़िंदगी में, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, और डेट से निकालते हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडेंस है।
देखिए अभी के लिए आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए फ़िलहाल के लिए, मोरालिटी अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करिए लाइफ के प्रति। और कहीं ना कहीं जो भी फाइटिंग है, जो भी आपके गुस्सा आ रहा है ना, इस गुस्से से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। सप्रेशन की एनर्जी है तो आपका बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, ठीक है। इस एनर्जी से, इस बोझ से, इस बर्डन से, गुस्से से, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। टेक अ रिस्क, ठीक है। अपनी लाइफ में ईश्वर पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, और आगे जब आप बढ़ेंगे ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो, आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए अपने पर्सपेक्टिव को भी और अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए कहीं ना कहीं। और फिलहाल के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस जो भी सिचुएशन बनी हुई है इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिक्स डेफिनेटली हुई आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती टांग अड़ाई है आपके रिश्ते में। ये लोग जो भी हैं ये डुअल पर्सनालिटी के हैं। आपके पर्सन के सामने हो सकता है बहुत अच्छे से भी इन्होंने बिहेव किया है कि ये इनके बहुत ज़्यादा सगे हैं, और ये जो भी बता रहे हैं इनके भले के लिए बता रहे हैं, चाहे वो इनकी खुद की फैमिली क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा एक जहरीली इनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो ऐसे ही इसी प्रवृत्ति के मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो अंदर से बुरा चाहते हैं लेकिन बाहर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके पर्सन का बहुत अच्छा चाहते हैं, और इसी तरीके से उन्होंने आपके पर्सन को आपके खिलाफ कहीं ना कहीं भड़काया है। एंड ये भड़काना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके पर्सन और आपकी दुनिया एक ही है, आपका जो सफ़र है वो एक ही है, और एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अभी आपको ये इस जो भी इनर चाइल्ड आपका बहुत ज़्यादा तरस रहा है आपके पर्सन को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके पास उसका एहसास जो है उसको महसूस करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें आप चाहते हैं ना, एक बच्चे की तरह आप कहीं ना कहीं कमज़ोर बन चुके हैं। इस रिश्ते के आगे बहुत कमज़ोर आप अपने आप को महसूस कर रहे हो। तो इस लाचारी में नहीं रहना है, इस बेबसी से बाहर निकलना है आपको, और फ्री हो जाना है, थोड़ा सा फ्री फील करने की कोशिश करनी है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डक ऑल्सो क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। देखिए अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन आई है। तीनों डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है मुझे, लवर्स का कार्ड यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, आपका रीयूनियन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अभी ये इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये इस समय पर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल रहे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, और पास्ट में भी कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई थी, ठीक है। आपको भी अभी अपने जो दुख है ना उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ही है। आप दोनों का जो सफ़र है वो एक ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बता रही हैं। यस, आपका रिश्ता यहाँ पे बनेगा डेफिनेटली 100%, ठीक है। और आपका रीयूनियन यहाँ पे तय मुझे नज़र आ रहा है फ्यूचर में। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और अपना एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आपके करियर में इस वक्त में आ रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करिए। और हो सकता है पार्टनरशिप भी आपसे कोई करना चाहे करियर में, ठीक है। करियर फील्ड में जो भी आपका प्रोफेशन हो, ठीक है। आपको लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपके पर्सन के बारे में क्या बातें बता रहा है, उन बातों पर यकीन नहीं करना है किसी के भी, और उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जो लोग आपके पर्सन और आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं और गलत सलत बातें आपको बता रहे हैं, आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपका पर्सन बहुत ख़राब है, उसने ये कर लिया है, वो किसी और के साथ है, या फिर वो ऐसी कोई चीज़ बता रहे हैं जो आपके पर्सन के कैरेक्टर को गलत साबित कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको यकीन नहीं करना है। जब तक आप अपनी खुद की आंखों से ना देख लो और वो चीज़ें सही ना हो तब तक आपको यकीन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे किसी की भी बातों पे यकीन मत करिए, और थोड़ा सा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे आपको दूरी बनाने की, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए, ठीक है। यस, टॉक्सिक लोग जैसे ही मैंने कहा तो हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट का कार्ड आया। गाइस नीचे कार्ड गिरे, मुझे उठाना होगा। ओके गाइज, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। आपकी आत्मा क्या कहती है कि आपका पर्सन कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, ठीक है। किसी और की बातों में आकर के अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं बनाने, या फिर कोई भी राय नहीं बना लेनी है अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। आप बस प्रे करते रहिए यूनिवर्स से, और थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर के इस वक्त में जो है रहिए। अपने लाइफ में पार्टनरशिप अगर किसी भी चीज़ में आपको मिल रही है, आप कोई करियर फील्ड में कुछ नया
करना चाहते हैं और वहाँ पे आपको ऑफर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल गो अहेड एंड अपने करियर में थोड़ा सा वर्क करिए, ठीक है, अपने करियर को बनाने की कोशिश करिए एंड मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स आप लोग करते रहिए, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर के मोड में आ जाइए टोटली। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड अगेन नज़र आया है, डेथ का कार्ड भी आ गया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है, हैंगमैन अगेन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपको इस वक्त में ये वक्त जो दिया गया है ना, ये आपकी सेल्फ एनालिसिस के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी अवेकनिंग के लिए। जब अवेकनिंग होती है तो सारे लोग हमसे दूर हो जाते हैं, फिर वो चाहे हमारे फैमिली हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे लवर हो या फिर हमारे हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो इंसान, ठीक है। आपकी लाइफ से हर किसी को दूर कर दिया जाता है, एक डिस्टेंस बना दिया जाता है जब आपकी अवेकनिंग होती है। और ये वक्त आपकी अवेकनिंग का है जहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम अकेला कर दिया गया है और यूनिवर्स ने आपको इस प्रकार से अकेला किया है कि आप चाह कर भी उन लोगों के पास जा नहीं सकते हैं। आप अगर आपको ये मालूम है कि अगर मैं जाऊंगा और मैं कुछ कहूँगा भी जाके, कहूँगी जाकर, तो भी मेरी बातों पे ना ही तो कोई यकीन करने वाला है, ना ही तो उस चीज़ को कोई समझने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई समझेगा नहीं उस बात को, ठीक है। भले ही उल्टा जो है लोग आपको ही राय देंगे, आपको ही एडवाइस देंगे, लेकिन आपके दर्द को कोई नहीं समझ पाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि वो है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स ने डाला है कि आप अकेले रहो, अकेले रह करके एनालिसिस करो कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं और क्या क्या जो है हुआ है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। आपसे कहीं पे अगर गलती हुई है या फिर आपके पर्सन पे कहीं से गलती हुई है तो वो उस चीज़ में कैसे परिवर्तन लेकर के आना है। अगर आपसे गलती हुई तो अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को लेकर आगे आप क्या डिसीजन बना सकते हो, क्या सही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स आपको चाहते थे एनालाइज करवाना, और आपको अकेले जब तक वो नहीं करते तब तक आप इन सारी चीज़ों पे खुद से नहीं सोचते, अपना दिमाग नहीं लगाते। इसी वजह से ये पीरियड आपकी लाइफ में आया है। आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए यूनिवर्स ने ये सारा प्लान, जो भी ये सिनारियो पूरा आपकी लाइफ में रचा गया है, वो इसी वजह से, ताकि आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्म हो सके, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ सके, आप अपने आप को चेंज कर सको और एक जो साइकिल थी उसका कट ऑफ हो सके, ठीक है, उसको कम्प्लीटली एंड हो सके और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो आपके रिश्ते का यहाँ पर रीबर्थ डेफिनेटली होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे और आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ माइंडसेट है जो आपका भी चेंज होना ज़रूरी है, आपके पर्सन का भी माइंडसेट यहाँ पे चेंज होना ज़रूरी है। यस, कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस है जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है। उन चीज़ों से बाहर जब तक आप नहीं निकलोगे, आपके पर्सन नहीं निकलेंगे और ये जो साइकिल है ये एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आपको ये समझना है कि लाइफ में हर चीज़ जो होती है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाती है यहाँ पे, और ये इस समय पर आपको ये सिखा रही है कि कोई भी चीज़ अगर आपको रोक रही है, कोई भी बंधन में अगर कोई चीज़ आपको बांधी, तो वो आपके लिए सही चीज़ नहीं है यहाँ पे, और उसको उस बंधन से आपको निकलना है। फिर वो चाहे आपका फैमिली का बंधन ही क्यों ना हो, अगर वो आपको रोक कर रख रहा है, आपकी ग्रोथ को होने से रोक रहा है, आपको तकलीफ पहुँचा रहा है, लेकिन फिर भी आप उस बंधन में रहना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों से निकलो, ठीक है। एंड जो यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स का प्लान अगर आप दोनों का साथ रहने का है एंड आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं दूसरे अपने आप को एक मेंटल ट्रैप में रखकर अपनी बुद्धि का जो है सही इस्तेमाल ना करते हुए अगर अपने आप को जो है इस दृष्टि में रखा कि वो जो है आपके लिए नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बहुत मजबूर दिखाने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं एक वो मेंटालिटी है उनकी कि वो नहीं कर पाएंगे, कर नहीं सकते हैं, कायर टाइप्स एनर्जी। तो वो उस माइंडसेट को बदलने के लिए यूनिवर्स इनको ये पीरियड दिखा रही है, ठीक है। ये मेंटालिटी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मेंटालिटी के साथ वो आपके साथ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पे चाहती है कि ये आपको चूज़ करे, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन की तरह ना देखें कहीं ना कहीं। या तो यहाँ पे देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्नल लिखना स्टार्ट करिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको एक इंटेंशन सेट करिए कि आप ये ड्रीम्स हैं आपके और ये आप क्यों करना चाहते हैं, फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाइए और फोकस रहने की कोशिश करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखी हुई है, लेकिन तब जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। इस वक्त में आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पे जो निकला है वो ये बता रहा है कि आपको अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी
और अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से रिचार्ज करना है। यहाँ पे अपनी लाइफ में एक पैशन लेकर के आना है और दोबारा से अपने सपनों को जीना शुरू करना है। इस डेक से भी 2 कार्ड यहाँ पे निकालते हैं, आपको गाइडेंस के लिए बताते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, क्लींस की एनर्जी एंड सेल्फ लव की एनर्जी। आपको अपने माइंड बॉडी सोल को यहाँ पे क्लीन करना है पूरी तरीके से। जो भी गंदगी आपके मन के भीतर, आपके माइंड के भीतर में, जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि एक माइंडसेट है जो आपका चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ग्रजेस आपके मन में भी बन गए हैं, आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें बन गई हैं जो बैठ गई हैं, उन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन के माइंड में भी बहुत सारी माइंडसेट हैं, बिलीफ सिस्टम है जो पहले से बचपन से बने हुए हैं, जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको प्रायोरिटी नहीं समझा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो उन सारी पर्सपेक्टिव को बदलना, माइंडसेट को क्लियर करना, एक नया माइंडसेट बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अवेकनिंग होना ज़रूरी होता है। ठीक है, लाइफ के लेसन्स देना ज़रूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पे एक पीरियड ऐसा आया जब आप दोनों को अलग कर दिया गया, और ये पीरियड बहुत ज़रूरी था देना, ताकि आपकी वैल्यू समझ आ सके। थोड़ा सा आपके भी लेसन्स थे जो आपको मिलने ज़रूरी थे, ताकि आप अपने ऊपर भी वर्क कर सको, अपनी लाइफ के दूसरे सेक्टर्स पे भी वर्क कर सको। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस समय पर स्पिरिचुअल हीलिंग करनी, इमोशनल हीलिंग एंड फिजिकल हीलिंग यहाँ पे करनी है। सेल्फ लव करिए आप लोग। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द लव ओरेकल कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। लव मैसेजेस में यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या है गाइडेंस आज के लिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन्स। ठीक है, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। जो भी होता है लाइफ में, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ये जो भी टर्मोइल आपकी लाइफ में आया, जो भी तूफान आया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आनी है। उस ब्लेसिंग से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म होनी है, एंड जो भी कुछ लाइफ में होता है वो एक हायर पर्पस के लिए होता है। वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद में जब आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझने लगेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। लास्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज़ को, समय के साथ ही सारी चीज़ें होंगी। आप अगर सोचेंगे कि आज ही के आज हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, टाइम दीजिए। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो जैसा आप गुस्सा करोगे वैसा ही हो सकता है सामने वाला भी गुस्सा कर दे रहा है। तो आपको अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, सबके लिए अच्छी भावना रखनी, काइंडनेस लेकर के आनी है अपने अंदर, करुणा की भावना लेकर के आनी है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर कहीं ना कहीं इस वक्त में कम हो चुकी हैं, तो इसको दोबारा से जागृत करना, एक नॉर्मल पहले फॉर्म में आने की कोशिश करिए। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत लो हो चुकी है, और इस लो एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आप सबको गलत समझ रहे हैं, पूरी दुनिया ख़राब है, हर लोग ख़राब होते हैं। तो ये जो थॉट है ना, ये आपको पॉजिटिव नहीं बनने दे रहा है, इस थॉट से बाहर निकलना है। ठीक है, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है जब आप इस दुनिया से जाते हैं ना, तो आपकी जो आपने किया है, आप इस जीवन से कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे, बस आपने जो कर्म किए हैं अच्छे, सिर्फ वही हैं जो आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। ठीक है, और जो मेमोरीज आपने अपने लव्ड वन के साथ शेयर करी हैं वो आप लेकर के जाओगे। ठीक है, समय ही बताएगा, ओनली टाइम विल टेल। अभी कुछ नहीं आपको यूनिवर्स बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ समय आपको बताएगा। बैलेंस लेकर के आइए। ठीक है, लव हमेशा वो नहीं होता कि हमेशा आपको सपोर्ट करता रहे। लव वो होता है जो आपको सपोर्ट भी करे और साथ ही साथ आपको चैलेंज भी करे, आपको ट्रिगर भी करे, ताकि आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को पहचान सको और उन कमियों पे वर्क करके आप लाइफ में एक अपने अच्छा वर्जन बन सको, बेस्ट वर्जन अपना बन सको। वो प्यार ही क्या जो आपको अपनी कमियों का एहसास ना दिलाए। ठीक है, वो प्यार, वो शुगर कोटिंग वाला प्यार नहीं अच्छा होता है, जो हर समय बस आपको प्यार भरी बातें बोलता रहे, बस आपको सपोर्ट करता रहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम। अगर यही सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है, देन वो आपका प्यार नहीं है। प्यार वो है जहाँ पे आप गलत हैं और आपको जो है वो टोके, वो रोके और वो ये बताए कि तुम्हारी ये गलती है और तुम्हें इसे सुधारना है। ठीक है, और वो हर चीज़ जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो ये सारी चीज़ें करेगा। जो आपसे सिर्फ दिखावा कर रहा होगा, शुगर कोटिंग कर रहा होगा, ठीक है, और वो बस अपना काम निकालने के लिए अगर शुगर कोटिंग कर रहा है ना, समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम पास की तरह ले रहा है।
ठीक है। और अगर कोई आपसे ट्रू लव करते होंगे तो वो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि आप किस तरीके से ग्रो कर सको। आपके अंदर अगर कोई कमी है जो उनको दिख रही है, आप नहीं देख पा रहे लेकिन उनको दिख रही है, वो आपको बताते हैं ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें और लाइफ में एक अच्छा पर्सन बन सकें। ठीक है, आपकी जो ग्रोथ रुक गई है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो लव का मतलब समझिए यहाँ पर। ठीक है, एंड जो भी कुछ हार्ट के मैटर्स में आता है उसमें कुछ भी रॉन्ग राइट नहीं होता है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हार्ट के मैटर्स में कभी भी दिमाग से नहीं सोचना है। ठीक है, अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, बहुत जल्दी आपको सरप्राइज आपकी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, एंड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। देखिए वही कार्ड्स यहाँ पे आए, ये शिफ्टिंग साइकिल्स होती है, साइकिल एंड हुई है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने के लिए, इसी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हुई। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है एंड चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी जैसा हो रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए एंड अननेसेसरी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि बहुत जल्दी आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। अपने हार्ट पे ट्रस्ट रखिए एंड जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। आपका जो पाथ है बहुत क्लियर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर अपने माइंड को भी थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा। जब तक आप माइंड से और दिल से, आत्मा से फ्री नहीं होंगे तब तक आप लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये जो पीरियड आपको दिया गया है इसमें आपको ये सारी चीज़ों पे वर्क करना है ताकि आप फ्री हो सको। ठीक है, हर चीज़ से। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है और उसके लिए आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना होगा, ये यूनिवर्स आपसे कह रही है। एंड ये आप डिज़र्व करते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें आ रही हैं। जो आपका हार्ट अभी तक बहुत ज़्यादा चाह रहा था वो सारी चीज़ें होने वाली। एक्सेप्ट करिए, सबसे पहले एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इनर पीस मिलेगा। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है वो जो ये हो चुकी है वो ऐसी ही होनी थी, उसमें चेंज नहीं हो सकता। आप नहीं चेंज कर सकते, आपके पर्सन चेंज नहीं कर सकते, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब वो चीज़ हो चुकी है तो हो चुकी है। ठीक है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए जैसी वो है, उसमें कोई क्वेश्चन मत करिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, जो वो सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ दीजिए। वक्त आपको सारी चीज़ों का जवाब दे देंगे सॉरी। एंड अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप मेडिटेशन करके वो सारी चीज़ें सोचनी है और एनालिसिस करने की कोशिश करिए। लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी, घट चुकी है, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अब उस चीज़ को ज़बरदस्ती सोचना कि नहीं ये चीज़ सही हो जाए और ये चीज़ ख़त्म ना हो, तो उस चीज़ को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, उस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए एंड क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में होता तो वो चीज़ वैसे घटित नहीं हुई होती। ठीक है, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था एंड वो चीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना है ताकि आपके मन में थोड़ी सी शांति आ सके। गाइस, तो ये आपके लिए आज के लिए रीडिंग थी और ये गाइडेंस था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।